ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री विजयदशमी पर सभी भक्त लोगों को बहुत बहुत बधाई। बड़ी ही परम पवित्र एक शिक्षाप्रद कथा आती है। भगवान अपने भक्त के अहंकार को किसी भी तरीके से दूर करने का उपाय करते हैं, क्योंकि अहंकार किसी भी बात का हो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों पर निगरानी रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान हैं। जब भी ब्रज की गोपियों की बात चलती थी, तभी भगवान की जो पटरानियाँ थी, श्री रुक्मिणी, सत्यभामा आदि, इनको बहुत तकलीफ होती थी, ये हमेशा मुख बनाती थी। भगवान समझ गए कि इनको अपनी सेवा का अहंकार बहुत है। इसलिए भगवान ने एक बार लीला की। अचानक बीमारी का रूप बना करके लेट गए। उसी समय श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु क्या बात है, आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, क्या तकलीफ हो रही है, क्या कष्ट है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे छाती में, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हालांकि अभी मैं औषधि का प्रयोग करता हूँ, वैद्य को बुलाता हूँ, आपको दवा दिलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नारद, मेरे इस दर्द का इलाज किसी भक्त के चरण रज की धूल अगर मुझे प्राप्त हो जाएगी, उसी से मेरा ये रोग दूर होगा। श्री नारद जी ने रुक्मिणी आदि पटरानियों को बुलाया और भगवान श्री कृष्ण का हाल बताया कि आप में से कोई अपनी चरण रज दे दें तो प्रभु का यह दुख दर्द दूर हो सकता है। पर रुक्मिणी आदि रानियों ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम चरण रज कैसे दे सकते हैं, ये तो साक्षात प्रभु हैं, भगवान हमारे पति हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, नारद जी, आज आप एक बार ब्रज में होकर के आओ। उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु। श्री नारद जी महाराज ब्रज में पहुँचे। श्री राधा जी को, अन्य गोपियों को पता चला कि श्री नारद जी महाराज द्वारिका से आए हैं भगवान का समाचार लेकर के। नारद जी को सबने आकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु कैसे पधारे, क्या समाचार है प्रभु का, हमारे द्वारिकाधीश का? भगवान देवर्षि ने कहा कि गोपिकाओं, इस समय प्रभु श्री कृष्ण को बहुत कष्ट है, बड़ा दुख है। कहले, क्या हो गया महाराज, क्या कष्ट हो गया उन्हें? नारद जी ने कहा कि उनके वक्षस्थल में, छाती में, पेट में बहुत भयानक दर्द है। कहा, इलाज नहीं कराया आपने, कोई वैद्य नहीं मिला? उन्होंने कहा, इलाज बहुत कराया पर वो बीमारी उनकी दूर नहीं हो रही। और उन्होंने कहा कि अगर मेरा कोई भक्त अपनी रज को मुझे दे देगा और मैं जैसे ही उसको छाती में लगाऊंगा, वो दर्द दूर हो जाएगा। परंतु कोई भी भक्त, बहुत जगह मैं पूरे संसार में घूम करके आया हूँ, सबसे मैंने चरण रज मांगी पर किसी ने नहीं दिया। राधा जी और गोपिकाएं खड़ी हो गई और कहा
नारद जी, ये लो चरण, और जितनी धूल आपको चरण रज की ले जानी हो आप गठरी बांधिए ले जाइए। नारद जी एकदम से हैरान हुए और कहने लगे, अरे आप जानती नहीं हो कि कृष्ण साक्षात भगवान है, और आप उनको अपने चरण रज दोगे, कहाँ जाओगे? नरक में नहीं जाओगे? श्री राधा जी ने कहा, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के लिए सब कुछ समर्पण है। अगर उनके सुख के लिए हमको नरक में जाना पड़े, नरक में रहना पड़े, तो हमें नरक स्वीकार है, परंतु हमें उनका कष्ट स्वीकार नहीं। आप ले जाइए, खुशी से ले जाइए, हम नरक में रहने को तैयार हैं। श्री नारद जी महाराज ने उसी समय उन श्री राधा जी को गोपिकाओं को प्रणाम किया। धन्य हो आपका प्रेम। उसी चरण रस को अपने भी ऊपर छिड़काया, स्नान किया, और वहाँ से पोटली बांध करके चले। पहुँचे द्वारिका में, वो रख दिया चरण रज। कहने लगे, लो महाराज, ये सब गोपिकाओं ने, श्री राधा जी ने अपनी चरण रज इतनी दे दी है, आप इसको स्पर्श कीजिए। जैसे ही भगवान ने उस चरण रज को स्पर्श किया, लगाया, स्वस्थ होकर के बैठ गए। ये रुक्मिणी आदि रानियाँ सब देख रही थीं। तब उन्हें पश्चाताप हुआ कि अरे, हमसे तो बहुत आगे हैं ये ब्रज गोपिकाएँ, श्री राधा जी, हम तो व्यर्थ ही उनके बारे में इस तरह का चिंतन करते थे। तब प्रभु के चरणों में सर झुकाया और कहा, प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे तो बहुत आगे हैं ये ब्रज गोपिकाएँ, क्योंकि आपके कष्ट सुख के लिए इन्हें ये कुछ भी स्मरण नहीं है कि हमें नरक मिलेगा या कष्ट मिलेगा। वो आपकी खुशी के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, और हमने ये देखा कि अगर हम अपनी चरण रज दे देंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा, परंतु आज पता चला कि हम गलत हैं, आप सही हैं। धन्य हैं आप, और धन्य हैं आपके भक्त। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।